नमस्ते दोस्तों। सो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। तो आज हम आपको एक भगवान जी की बड़ी ही अच्छी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए आए। तो उन्होंने एक युवा को देखा जो ईश्वर को दोष देता है और वह दोष देते हुए जा रहा था। वह अपने जीवन से उदास था और दुखी था। जब भगवान शंकर ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से असली दुख के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो इस कहानी को पूरा सुन के जाइएगा, बिल्कुल भी गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको आधा अधूरा छोड़ के चले जाएंगे तो आपका मनवांछित फल नहीं मिलेगा। इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। इस कथा को पूरा देखने से आपको आपका मनवांछित फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। और सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ये बात कभी भी मत भूलिएगा। और सुख और दुख तो हमारे जीवन में आते ही जाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि यह कुछ सुख और दुख हजारों हैं। वास्तविक तौर पे अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि उस दुख का निवारण और उसका समाधान क्या है, वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम सोनू था। वह बहुत आलसी था और निराश भी था अपनी ज़िंदगी से। और उसका कारण यह था कि अभी तक वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। वह कुछ भी नहीं करता था और उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। उसके घर वाले चाहते थे कि वह बाहर निकले और बाहर जाके नौकरी ढूंढे और अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन वह अपने घर वालों की एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण भी देते थे उसको, उसे ताने भी देते थे, लेकिन उसको उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे दोस्त सफल हो चुके थे, कोई नौकरी करता था तो कोई व्यापार करता था। और इसीलिए जब वे सब साथ में मिलते तो वे सब अपनी बहुत बड़ाई करते और अपने बारे में बताते। लेकिन जब सोनू से कोई पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता था। उसे यह करने में बहुत शर्म आती थी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस वह एक बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल कभी भी नज़र नहीं आता था। धीरे धीरे ऐसा समय आ चुका था जब सोनू को अपना मुंह छुपा के चलना पड़ता था कि कहीं उससे कोई ये ना पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो, जिस कारण वो किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। उससे अब ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो वो धरती पर एक बोझ हो। इसलिए वह बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह सब भी विचार उत्पन्न होने लगे कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठे बैठे वो रोता रहा और भगवान को दोष देते रहा। एक दिन वह घर से बाहर निकला अपना मुंह छुपाते हुए, तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं दुख के बारे में। तो फिर वहां पर मुंह छुपाकर खड़ा हो गया। सोनू थोड़ी देर के लिए वहीं पर मुंह छुपा के खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप उन उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सबको प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, वह हमें सही से जीने का तरीका सिखाता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें हमेशा सीखना चाहिए। चाहे तो आप दुख को अपने जीवन में अपना गुरु बना सकते हैं। आप चाहे तो आप अपने दुखों से कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने दुखों पर बैठ के रो भी सकते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाएंगे और निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की
सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, सोनू उनके पास गया और उनको प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आप अभी कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि हमें दुखों से कुछ सीखना चाहिए और हमें अपने दुखों को गुरु बनाना चाहिए। तो मैं अपने दुखों से परेशान हूँ और अपने जीवन से परेशान हूँ। लेकिन मेरे दुखों से तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह मुझे कुछ समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, बल्कि मेरे दुख तो मुझे हमेशा पीड़ा देते हैं। पर दुख मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझे तो लगता है हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि मृत्यु भी मुझे इसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तब मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। तो उसकी सारी बातें सुन के बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? फिर सोनू ने उन्हें अपने सारे दुख बता दिए और फिर उनसे पूछा कि हे महात्मा, क्या आपके पास इन सब दुख का कोई समाधान है? सोनू की यह सारी बातें सुनकर वो बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और फिर वह कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य मैं बताऊंगा। सोनू उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था क्या कि अभी तक जो भी दुख उसने झेला है, क्या वो असली दुख नहीं था? क्या अभी तक उसने जो भी पीड़ाएं सही हैं, सोचता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु क्या समझेगा। उतरने के बाद वो वहां से चला गया। वो सोनू सबके ताने सुन सुनकर अब थक चुका था। सोनू ने अब सोचा कि वह अब कुछ करके दिखाएगा, उसे और ताने नहीं सुनने। तो उसने अपने पापा से थोड़े रुपया लिया और उससे एक व्यापार शुरू किया। सोनू के पिताजी बहुत खुश थे कि कम से कम उनका बेटा अपने कुछ सफल होने के लिए कोशिश तो कर रहा है। लेकिन उस व्यापार से उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। सोनू बहुत निराश हो चुका था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने, कोई बात नहीं बेटा, तुम प्रयास करते रहो, आज ना तो कल सफलता जरूर मिलेगी। सोनू ने सोनू ने अपने पिताजी की बात मानी और अपने व्यापार में और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते वो 3 साल के अंदर बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे काफी पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे और उसके कार्य की सराहना करते रहते थे। उसके माता पिता भी अब उससे बहुत खुश थे और उसकी सफलता से भी बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और भी तेजी से बढ़ाना चाहिए। तुम आज इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो और तुम इतने खुश हो, लोग तुम्हारे पीछे हैं। और तुम सोचो, अगर तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ, तुम तो आज सिर्फ इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो और तब तुम इतने ज्यादा खुश हो और लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तो तुम सोचो कि अगर तुम इस पूरे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन गए तो लोगों की तो तुमसे मिलने के लिए भीड़ ही लग जाएगी। यहाँ तक कि राजा भी, जो हमारे राज्य के राजा हैं, वो भी तुमसे मिलना चाहेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। लोग अपना कीमती समय निकाल के तुमसे मिलने आएंगे। और अगर राजा को कभी आवश्यकता पड़ी धन की, तो वह तुमसे धन भी अवश्य लेने आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र बहुत सही कह रहे हैं, मेरे व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए। तभी तो सब लोग मुझे जानेंगे और सभी लोग मुझे पहचानेंगे। फिर उसने अपना समय बिना गवाए और भी मेहनत करने लगा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। परंतु इस बार उसके मन में धैर्य नहीं था। उसके पास इस बार धैर्य नहीं था, इसलिए उसने काफी सारे अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो पाए। उसने काफी सारे लोगों से बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में धन उधार लिया,
जिसकी वजह से उसके ऊपर रंग हो चुका था। और वो वहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में अपने माल की भी गुणवत्ता खराब कर दी, जिससे जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह तभी भी अपने मित्रों की बात सुनता रहा। उसके मित्र जैसा कहते वो वही करते चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए, जिसके कारण अब उसके मन में वह पहले जैसा सुकून नहीं था। उसको अब रात में नींद नहीं आया करती थी। वह केवल एक ही बात सोचता रहता था कि किस तरह उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा। वह वह दिन रात कहीं इसी मेहनत में लगा रहता कि किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास सब कुछ था, घर, नौकर, चाकर, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं, लेकिन वह उनका लाभ नहीं उठा पाता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने व्यापार को और भी ज़्यादा उन्नति पर ले जाना था। एक दिन ऐसे ही सोनू अपने रथ पर बैठकर गुजर रहा था। तभी उसे गुरुवर का एक आश्रम भरा। ये देखकर वो उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। मेरे को रात में नींद नहीं आती, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने एक-एक करके अपनी सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, जब तुम मेरे पास पहली बार आए थे तो तभी भी तुम बहुत दुखे थे। तुमने अपने उस दुख से क्या सीखा था? फिर इस जवाब में सोनू कहते हैं कि हे महात्मा, मैंने अपने दुखों से उस समय यह सीखा था कि हमें सिर्फ अपने सोचने के मात्र से कुछ नहीं होने वाला, हमें तो कुछ करके भी दिखाना होगा। किसी कर्म को करना हमें सफलता नहीं देता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफलता देता है। फिर चाहे जितनी भी बाधाएं हो, रास्ता कैसा भी हो और परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। चाहे आपको ऐसा ही लगता हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी भी हौसला बनाए रखो। उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर सकता, और यह सोचकर कि जब तक मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा, जहाँ की बाकी लोग केवल उनके कर्मों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में एक असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान जरूर दूंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह एक बार फिर से यह सोचने लगा कि क्या अभी तक जो भी उसने तकलीफें और दुख सहा है, क्या वह असली दुख नहीं है? अब उसके मन में एक सवाल, सब असली दुख नहीं है तो असली दुख है क्या, और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस समय में असली दुख में हूँ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी वो बौद्ध भिक्षु वहां पर एक बड़ा सा घड़ा सोनू के सामने लेकर आ जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को सोनू को देते हुए वो बौद्ध भिक्षु सोनू से यह कहते हैं कि बेटा, तुम इसे उस पैर के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम के नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे खोद के निकाल लूँगा, लेकिन अभी इसको उस मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उसने वो घड़ा मिट्टी के नीचे दबा दिया। इतना करने के बाद वो भिक्षु जी को प्रणाम करता है, बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। समय के साथ साथ सोनू अपने व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के वजह से उसको घाटा होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था।
बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे उसे वह भी कर्जे चुकाने थे, लेकिन वह सोचकर निश्चिंत था कि जो भी कर्जे वह उसने लिए थे वो उसके मित्रों से लिए थे उसने, तो वो उसे लौटाने में ज़रूर अवश्य थोड़ी देर कर सकता है। उसे लगा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन उसके मित्र ही ने सबसे पहले उसको अपना कर्ज लौटाने के लिए कहा। फिर उसको समझ आया कि कोई भी उसका अपना नहीं है। सोनू ने उनसे थोड़ी समय की मोहलत मांगी कर्ज लौटाने के लिए, तो उन सब ने में से किसी एक ने भी उसको थोड़ी सी भी कर्ज लौटाने की मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ भी सोच रहा था वह सब उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने इतने शुभ चिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर हर कोई उससे पीछे छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब वह सड़क पे आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मेरे को उन सबको लौटाना है, कृपया मेरे को थोड़ा सा धन दे दीजिए। उसके पिताजी ने कहा, बेटा हमारे पास तो ले दे कर बस यही घर बचा हुआ है, अगर ये भी मैं तुम्हें दे दूँ तो हम कहाँ रहेंगे, मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें भी इतनी सारी सड़क की दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी, हमारे पास ले देकर बस इतनी ही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया। अब वह ये सोचने लगा कि उसके पास जो था वो तो लुट गया, अब वो जी कर क्या करेगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से छुटकारा पा सकता हूँ। यह सोचते हुए वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा। वह पहाड़ी पर बस चढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। यह सोचकर उसके अंदर एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सोनू भागता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और फिर सोनू ने उनके पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके उसके ऊपर बीती हुई हर एक एक बात बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर एक असली दुख आएगा तो आप इसका समाधान ज़रूर करेंगे। तो फिर वह सोनू की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे। तो बौद्ध भिक्षु ने यह कहा कि बेटा कहाँ है ये असली दुख, जब तुम्हारे जीवन में एक असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया। उसने वहाँ के सारे भिक्षुओं से पूछा कि हे महात्मा, क्या मैंने आज तक जो भी दुख सहा है क्या वह असली नहीं है, जो भी तकलीफें सही है क्या वह असली दुख नहीं है, क्या इसे दुख नहीं कहते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो आज तक यही देखा है कि जो लोग तुम्हारे तरक्की में तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं, वे लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे। वे लोग तुम्हारे बुरे समय पर साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, बल्कि विश्वास तो उन लोगों पर करें जो आपके असफलता में भी आपके साथ थे, आपके बुरे समय में भी आपके साथ थे, वही आपके असली मित्र हैं। और ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, और जिन लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं उनको उनकी कदर करनी चाहिए। आगे सोनू उनसे कहता है कि तुम अगर कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसे धैर्य से करो और पूरी ईमानदारी से करो, लालच ना करो, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई भी षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही नुकसान होगा। सोनी की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस पैर के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और फिर उसमें से वह सोने का घड़ा निकाल के सोनू को थमा दिया।
जिसमें सोना के सिक्के भरे हुए थे। वह सोना का सिक्का वाला घड़ा सोनू के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने उसको वह घड़ा पकड़ाते हुए कहा कि ये लो और उसको पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में अगर कोई असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। सोनू अभी भी अचरज में था और वह सोच रहा था कि आखिर यह असली दुख है क्या। वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा देखकर सोनू थोड़ा निश्चिंत हुआ और उसने सोचा, चलो अब मैं इन पैसों से कम अपने मित्रों का सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा देखकर सोनू थोड़ा निश्चिंत हुआ और उसने सोचा, चलो अब मैं इन पैसों से कम अपने मित्रों का कर्ज तो चुका पाऊंगा और कोई नया व्यापार भी स्टार्ट कर लूंगा। फिर उसने वहाँ पे सारे बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। उसने फिर अपने सारे मित्रों का कर्ज लौटा दिया और फिर नया व्यापार भी शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी उसने पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से इस बार काम किया और देखते ही देखते वह बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। और लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया था, उसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा और बहुत अच्छे से और ईमानदारी से अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आप धनी बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है, और वह दुख है अपने धन को खोना। इसलिए लोग अपने पैसे को डोनेट करने लगते हैं, दूसरों में बांटने लगते हैं, देने लगते हैं, जिससे उनको कोई भी दुख ना मिले। लेकिन यह जीवन दुख और सुख का संगम है, हर इंसान को दुख और सुख से गुजरना पड़ता है। फिर सोनू के जीवन में एक और दुख आया। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी और सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे एक बहुत गहरा असर हुआ। और वह अपने माता पिता को जब आखिरी बार देख रहा था तो उसके मन में लाखों हजारों सवाल दौड़ रहे थे। वह अपने घर लौटा। उसने घर लौटने के बाद सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वे लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी इकट्ठा किया, वो सब वही रह गया और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। सोनू के मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह भागते भागते उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और फिर बौद्ध भिक्षु ने उसको देखते ही बोला, क्या हुआ बेटा, क्या फिर से कोई दुख आन पड़ी है? तभी सोनू ने कहा, नहीं महादेव, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत ज़्यादा अब अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली शहर सा है, कुछ अकेला सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस सोनू से कहते हैं कि बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी वह किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अपनी पूरी उम्र जीना है, मुझे तो कुछ करके दिखाना है, ऐसा मत कहिए। तो फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ऐसे अंधकार में मत रहो कि मृत्यु सिर्फ बूढ़े लोगों को ही आती है। यहाँ तक कि बूढ़ों लोगों के सामने जवान की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु कभी भी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर वह सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसका अकेलापन अभी भी वैसा ही था। उसका अब मन किसी भी चीज में नहीं लगता था, ना व्यापार में, जब भी वह व्यापार में भी नहीं। अगर वह कोई भी कार्य करने के लिए सोचता तो फिर उसके मन में हजारों प्रश्न उठने लगते थे।
वह क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। क्या हम यहाँ पे जीवन में इसलिए आते हैं कि हम इस पूरे जीवन को भोगे और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा और वो जहाँ तक खोज कर सकता था उसने वहाँ तक भी खोज की, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चल पाया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया तो उसका दुख और भी बढ़ गया। उसके मन की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए और किससे पूछे। तभी उसे फिर उन बौद्ध भिक्षु की याद आई और फिर वो एक बार फिर से उनके पास पहुंच पड़ा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए वह सोनू से कहते हैं कि बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में एक असली दुख उत्पन्न हुआ है। जब हम मतलब यही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम दुख कह सकते हैं। जब तुम्हें पता ही ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें करना ही क्या है, हम कर ही क्या रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। फिर सोनू कहते हैं कि हे महात्मा, मेरे इस दुख का कृपा करके समाधान दीजिए। हम सबके अंदर फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हम सबके अंदर लालच, खुशी, दुख, ये सब चीज़ें अंदर बैठ जाती है। कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और इसलिए हमारी चेतना कभी एक जगह नहीं रह पाती, हम कभी एक जैसा सोच नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल तो हम लोगों के पास इतना भी समय है नहीं कि हम एक बार खुद को देख सके, एक खुद को समझ सके। वास्तविक तौर पे हम इस जीवन में हर इंसान दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख कहते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा। ये तो परिस्थितियां हैं, लालच, खुशी, दुख, ये सब चीजें अंदर बैठ जाती है। कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और इसलिए हमारी चेतना कभी एक जगह नहीं रह पाती, हम कभी एक जैसा सोच नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल तो हम लोगों के पास इतना भी समय है नहीं कि हम एक बार खुद को देख सके, एक खुद को समझ सके। वास्तविक तौर पे हम इस जीवन में हर इंसान दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख कहते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा। ये तो परिस्थितियां हैं जिन्हें हम दुख समझते हैं, अपनी तकलीफें समझते हैं और जब हम इन परिस्थितियों में फंस के रह जाते हैं तो इसका और अगर कोई समाधान नहीं निकल रहा आपसे, तो फिर आपके सामने बस एक ही समाधान आपको दिखता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। अगर आप सच में समाधान निकालना चाहते हैं अपने दुखों का, अपनी परिस्थितियों का, तो आप खुद को जोड़कर रहना सीखें। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए और मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो और बिखरने ना दो। तभी सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए और क्या हमें हमारे सपने पूरे नहीं करने चाहिए। तो फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए और हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे पर्वत से एक गिरता हुआ झरना, किसी नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की और परेशान होने के। जब तुम अपने ऊपर खुद को देखने लगते हो और खुद की चिंता करने लगते हो, तब तुम खुद अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पे नियंत्रण पा सकते हो। फिर इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती है और अगर तुम चाहो तो उन इच्छाओं को भी अपने पूर्ति में कर सकते हो। सोनू यह सब बातें सुनकर गुरुदेव को कहता है, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा सबसे
सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत शक्ति है और ऊर्जा है, लेकिन वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस वजह से हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, अपनी ऊर्जा को कभी भी एकत्रित नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, और हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम हमेशा अपने ऊपर वाले से पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हर इंसान के जीवन में एक बार ऐसा विचार तो ज़रूर उत्पन्न होता है, लेकिन फिर ऊपर वाला बस इतना चाहता है। इसका जवाब ये है कि ऊपर वाला यह चाहता है कि अब हम अपने ज़िंदगी के आखिरी दुख तक पहुँचे, क्योंकि हमने खुद को जाना ही नहीं है। तो यह कहानी यहीं तक है। आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी।